इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरु नाम जपने से सब आरत टलते हैं। गुरु नाम जपने से सब आरत टलते हैं। गुरु भक्ति करके मिले सिद्धालय जीराए, अविनश्वर पद चाहते अन्य नहीं कुछ चाहे। विद्यासागर महाश्रवण के गुरुवर ओ विद्यासागर महाश्रवण के गुरुवर का गुणगान करो। महाविभूति अग्नि तल की उनके चरणा माते रहे। महाकवि कर ज्ञानी ध्यानी तब की राही। श्रेष्ठ श्रेष्ठ के श्रेष्ठ गुरु जी पूज्य ज्ञान सागर जीते। आगम के अद्भुत अरिता मंद मंद मुस्काते थे। भव्य जनों के मन की उलझन पलवर में सुलझाते थे। अरे उपकारी जन हितकारी बेकर्तव्य परायण थे। चलते फिरते तीर्थ धरा पर पूज्य ज्ञान सागर जीते। संयम के बिन ज्ञान वारे ये स्वर्णिम उपदेश रहा। पक्षपात के बिना सदाई दिया ज्ञान कर पान दिया। बड़े बड़े बुद्धिमानों से, बड़े बड़े बुद्धिमानों से हर्षित गुण के आगर थे। सत आज्ञान उपयोगी गुरुवर पूज्य ज्ञान के सागर थे। ओ अभिनव ग्रंथ बनाए अनपक जो जग को हर्षित करते। चमत्कार सा पढ़कर लगता गागर में सागर भरते। यश काती से बहुत दूर थे पर वे राग उजागर थे। बिरले संत उपनत थे धन्य ज्ञान के सागर थे। आत्मसात कर जिन वचनों को मुक्ति पथ पर आप चले। ज्ञान पिपासु आप रण में बिना रुकावट सहज पले। है विराट व्यक्तित्व अनूठा निज पर हित में तत्पर थे। निज आत्म संवेदन रति पूज्य ज्ञान के सागर थे। राणोनी में जन्म लिया था गौरव पाया राजस्थान। पिता चतुर्भुज मामृत गरिका सहज बड़ा जग में सम्मान। सर्गों में वक्त गुजरा धीरजवान सुधा करते। बने माँ पंडित जी पढ़कर धन्य ज्ञान के सागर थे। वो श्रवण यारिका त्यागी जन को अध्ययन ज्ञान कराते थे। जागृत रहकर मुक्ति पथ में क्रम से कदम बढ़ाते थे। समुचित संलेखना साध ली किए समाधि मरण मान। दृढ़ विश्वास हमें निश्चिति शीघ्र बने
बनेंगे वे भगवान। ओ शिवपतगामी गुरु आपको नमन करें हम बार बार, मोक्ष गमन तक साथ निवाना हमें करो भाव सागर पार। हम अल्पज्ञ भक्त हैं गुरुवर आप दया ना करें, धन्य धन्य ईश्वरा पर गुरु ज्ञान के सागर थे। ओम ह्रीं समाधि सम्राट आचरण श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्राय नमः। जय माला पुनर्गम निरपामति। कितने क्या कैसे कहूँ है अनंत उपकार, पूज्य ज्ञान सागर गुरु जग के तारणहार। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। चलिए आचार्य श्री जी के चरणों में हम सुनो, झुका ऐसा रहे कर लेते अपना हैं, माता, महाराज जी जिनके की और जीवन की हर आचार्य श्री चर्या की पूजा मन पड़ी दोनों एक स्वयं में नवगाता। जय नागम का वैश्वदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के कुलती मुरझाई हृदय कली। जय नागम का वैश्वदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासाई महामुनिंद्र साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सारिथि महामुनिंद्र अत्र अवत्र समुष्टे आह्वानम अत्र तिष्ठ तिष्ठति स्थापनम अत्र मम सनितो संदीर्घणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण सी भव कालुष धोने आया हूँ, आना ये पुस्तकें ले जाना लो, मिट फटाफट। जाए मेरा वह वंद काटने आया हूँ। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासाई महामुनिंद्र परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सार मुनिंद्र अत्र जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं। ओ क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन वर इसी बोलो। बनाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा। चंदन वंदन को लाया हो। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर मुनिंदा आचार्य परमेष्टि समय सागर मुनिंदा मुनि श्री प्रमाण सागर मुनिंदा नमः। चंदनम निरपावते। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षते अक्षय पद सबको मिल जावे, तब ज्ञानी अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर विंदा आचार्य परमेष्टि समय सागर विंदा मुनि श्री प्रमाण सहजी संदान सहजी अक्षतम नृपामते। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाल, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम बिलवन से तुमन सुमन चढ़ाने आया हो, मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर विंदाय समय सागर विंदाय मुनि श्री प्रमाण साजी संदान सागर विंदाय तिनके चरण बिंदो अक्षतम पुष्पम नृपामते। इच्छुधारोग की व्यथा कथा बहु में कहता आया हूँ, अति बच्च अबच्च बचे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंत बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि गुरु श्री विद्यासागर मुनिंदा आचार्य परमेष्टि समय सागर विंदा मुनि श्री प्रमाण सागर जी नैवेद्यम नृपामते। मोह अंधकार से व्याकुल हो निधि को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस आतरा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की वाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि गुरु श्री विद्यासागर मुनिंदाय आचार्य परमेष्टि समय सागर मुनिंदाय मुनि श्री प्रमाण सागर मुनिंदाय नमः। दीपम निर्वपामते। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये था माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म
चारा था अपना, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए चरणों में धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर मुनिंदाय, आचार्य परमेष्टि शमेशागर मुनिंदाय, मुनिश्री प्रमाण सागर मुनिंदाय नमः। धूपम निरवपामते। वो इतना बोझा खुद को ही बोझ बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये पल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि गुरु ऋषि विद्यासागर मुनिंदा, आचार्य परमेष्टि समय सागर मुनिंदाय, मुनिवर प्रमाण सागर मुनिंदाय नमः। फलंदर पावते। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। यज्ञ वैभव तो पाकर मैं निस्दिन कैसा अलमस्तरा, चारों गतियों की ठोकर खाने में अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाओ ये अरुण भावना भाता है। बाहों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा, हम सबका सारा दुख दर्द हरो ये भर के बेटने लाया हूँ। ये तप मूर्ति है आराधक के योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वशन। हर गुरु मुझसे गाय रहे रे नाथ मेरे बाबा मुझसे, पधारो स्वामी अंगना रे। निहारो स्वामी। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि गुरु श्री विद्यासागर मुनिंदाय, आचार्य परमेष्टि समय सागर मुनिंदाय, मुनिवर श्री प्रमाण सागर संदान सागर मुनिंदाय नमः। इनके चरणारविंदों को जय माला पूर्णर्घम नृपामते स्वाहा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज का दिन श्रवण संस्कृति के इतिहास का एक ऐसा दिन जब अस्त हो रहे उस ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, और उन्हें वह विद्याधर मिल गए और रख दिया उनका विद्यासागर नाम। ऐसे हमने ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी के माध्यम से हमें यह पता लग गया कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो तू कितना सुंदर होगा। यह निश्चित ज्ञान सागर जी महाराज का आप लोग अभी सब सुन रहे हैं, आज पूरे देश भर में यह चल ही रहा है। अपन उनके पद चिन्हों पर चलें, धीरे धीरे ही सही। उन्होंने जो मार्ग बताया वो कहते कम थे और करते ज्यादा थे। कथनी और करनी दोनों में एक रूपता यदि कोई थी तो वो ज्ञान के भंडार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज ने, क्योंकि आचार्य श्री जी ने भी अपने मुख से कई बार बोला कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं, हमें आपके पांव के निशान मिल गए हैं। हे गुरुवर, आप जा रहे हैं जैसे शिखर जी की वंदना में आगे पीछे हो जाते हैं तो पीछे वाले को आगे वाले कह देते हैं क्यों सुन रहे हो, बोले हाउ हाउ आ रहे हैं। तो वो अब चढ़ा तो जा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपनी ताकत लगा के ऊपर चलते जा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव हमेशा उनको याद करके एक ही बात बोलते थे कि नहीं, आगे आगे वो जा रहे हैं, पीछे पीछे अब चल रहे हैं, हमारा भी समय हो रहा है, हम जा रहे हैं, तुम लोग भी पीछे पीछे आ जाना मेरे। गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। जब मैं कहूँ कि मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को देखा है तो यह गलत होगा, और यदि मैं कहूँ कि मैंने उन्हें नहीं देखा तो यह भी सही नहीं होगा। ज्ञान सागर जी महाराज को देखा यह कहना गलत है, पर उन्हें नहीं देखा कहना भी सही नहीं है,
मेरा मानना है कि ज्ञान सागर जी महाराज को मैंने ही नहीं, हर उसने देखा जिसने परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी को देखा। ज्ञान और विद्या दोनों ही एक दूसरे के रूपांतरण है। ज्ञान सागर जी महाराज एक महान आचार्य थे। उनका व्यक्तित्व बहुत गहरा था। उनके व्यक्तित्व के विषय में हमने जो पढ़ा और गुरुदेव के मुख से सुना है, उसके आधार पर उनके जीवन की 4 बातें सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकती है। सबसे पहली बात, वे संकल्प के धनी थे। जीवन की सफलता में संकल्प का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान सागर जी महाराज दृढ़ संकल्पी, बल्कि मैं कहूँ वज्र संकल्पी थे। उनके पिता सेठ चतुर्भुज जी का अल्प आयु में ही अवसान हो गया। वे अपने भ्राता लक्ष्मी नारायण जी के साथ गया में अपने भाई साहब के साथ गया में एक प्रतिष्ठान में नौकरी कर रहे थे। उम्र उस समय उनकी 14 साल की थी। गणेश प्रसाद जी वर्णी शाद्वाद विद्यालय के छात्रों के साथ वहाँ पहुँचे। उनका एक सम्मेलन था। शाद्वाद महाविद्यालय के बच्चों को देखकर उनकी ज्ञान पिपासा जाग गई और उनके मन में भाव जगा कि मैं नौकरी छोड़कर शाद्वाद महाविद्यालय में पढ़ूं। यद्यपि उस समय की विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ये निर्णय उनके बड़े भैया को अनुकूल नहीं लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी भावना और दृढ़ता के बल पर उन्हें अपनी बात से सहमत किया और ज्ञान में पारंगत बनने का संकल्प लिया। भूरामल जी की साधना यात्रा यहीं से शुरू होती। वे वर्णी जी के साथ वाराणसी आ गए। शाद्वाद महाविद्यालय से उन्होंने शास्त्री तक की पढ़ाई की। पढ़ाई के काल में भी वे दृढ़ अध्यवसायी थे। संकल्प के धनी तो थे ही, दृढ़ अध्यवसायी, लगनशील, परिश्रमी, मेहनती। वे पढ़ते थे, वहाँ सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क थी, लेकिन उनका मन कहता था कि मेरे जैसे युवा को दूसरों पर आश्रित रहना ठीक नहीं। वे पढ़ाई के अतिरिक्त समय को बचाकर गंगा के घाट में जाकर गमछा बेचते थे और गमछा बेचकर जो उससे आय होती थी वो संस्था को चुकाते थे। उनके मन में एक ही बात थी कि मैं किसी पर भार न बनूं, जितना बन सके धरती का भार उतारूं। बहुत लगन से उन्होंने पढ़ाई की। उस समय शाद्वाद महाविद्यालय में पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जैसे दिग्गज और धुरंधर विद्वान भी पढ़ते थे, जो उनसे कनिष्ठ थे, जूनियर थे। वो लोग बताते थे वाचनाओं में ज्ञान सागर जी महाराज की प्रतिभा, प्रखरता और अध्यवसायता शीलता को, उनकी परिश्रमशीलता को। वो अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते। हम सबको सीखना चाहिए क्षण क्षण का सदुपयोग। ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का ये अनुपम वैशिष्ट्य था।
वो पढ़ते थे। पढ़ाई के काल में उनके मन में एक भाव जगा कि मैं जैन साहित्य का अध्ययन करूं और जैन साहित्य ही पढ़ूं। वाराणसी में, काशी, ब्राह्मण विद्वानों का वर्चस्व है। वहाँ कोई भी ब्राह्मण विद्वान जैन व्याकरण और जैन साहित्य पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बार वे किसी विद्वान के पास अपना साहित्य लेकर गए कि आप मुझे जैन साहित्य पढ़ाओ, तो उन्होंने अवमानना और तिरस्कार के भाव से उसे फेंक दिया और कहा, जैनों के पास साहित्य है कहाँ जो मैं तुम्हें पढ़ाऊं। इससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने मन ही मन एक वज्र संकल्प लिया कि अब मैं जैन साहित्य ही पढ़ूंगा, और न केवल जैन साहित्य पढ़ूंगा अपितु जैन साहित्य पढ़कर ऐसा साहित्य रचूंगा जिसे देखकर लोग दांते तले अंगुली दबाए। और उसी समय उन्होंने मन ही मन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। तब पंडित अंबादास जी शास्त्री नाम के एक उदार विद्वान थे, वो भी ब्राह्मण थे लेकिन सांप्रदायिक अभिनिवेश से मुक्त थे। उन्होंने उन्हें पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। शास्त्री की पढ़ाई के बाद वो चाहते तो आचार्य और न्यायाचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, सिद्धांताचार्य सब पढ़ सकते थे, लेकिन उनकी एक मान्यता थी कि परीक्षालयी पाठ्यक्रमों से अर्जित ज्ञान की अपेक्षा स्वाध्याय से उत्पन्न ज्ञान ज्यादा प्रभावी होता है। उन्होंने डिग्री नहीं ली, लेकिन आज उनके साहित्य पर बड़े बड़े लोग डिग्री पा रहे हैं। वो शास्त्री के बाद सतत स्वाध्याय में लग गए और स्वाध्याय के साथ साधना में, आराधना में वे जहां भी गए उनकी ज्ञान पिपासा या ज्ञानाराधना कभी शिथिल नहीं हुई। उन्होंने बच्चों को पाठशाला भी पढ़ाया, तो मुनियों, आर्यिकाओं, यहाँ तक कि आचार्यों को भी अध्ययन कराया। ये इनका व्यक्तित्व था। वीर सागर जी महाराज और शिव सागर जी महाराज के संग में वे जैन दर्शन के अध्यापक थे, ब्रह्मचारी अवस्था में, क्षुल्लक अवस्था में। धर्म सागर जी वगैरह सब पढ़े उनसे, आर्यिका ज्ञानमती को भी पढ़ाया। उस समय इनके बराबर ज्ञानी कोई नहीं था। लोग इनके ज्ञान का लोहा मानते थे। उन्होंने उस संकल्प को साकार किया। वीरोदय, जयोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय, समुद्रदत्त चरित्र जैसे 5 महाकाव्यों का सृजन करके उन्होंने केवल संकल्प ही नहीं लिया, अपने संकल्प को साकार भी किया। उन्होंने जो महाकृतियां लिखी वो अद्भुत है। सबसे पहले ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर एक शोध प्रबंध लिखा कुमारी किरण टंडन ने। कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से उन्होंने अपना शोध लिखा। उनके शोध का विषय था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। पढ़ना, महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। उसमें उन्होंने जो बात लिखी आज मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, यदि हम धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष के होकर विचार करें, यदि हिंदू और बौद्ध कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवि तथा जैन और बौद्ध कवियों के द्वारा और बौद्ध और हिंदू के कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवियों की यदि तटस्थ भाव से समालोचना करे, तो इस दृष्टि से अस्मद आलोच्य महाकवि उनके शब्द हैं, अस्मद आलोच्य
महाकवि ज्ञान सागर जी, कालिदास, अश्वघोष और माघ जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी तो है ही। अनुप्रास और यमक अलंकार में तो उन्होंने कालिदास को भी पीछे छोड़ दिया। विद्वानों ने कालिदास, अश्वघोष और माघ को बृहत्त्रयी की संज्ञा दी। आधुनिक शोधों के बाद जब ज्ञान सागर जी महाराज के काव्यों की उससे तुलना की गई तो विद्वानों ने अपनी अवधारणा बदली और कह दिया बृहत्त्रयी नहीं, बृहत चतुष्टयी होगी। ये इतना बड़ा कार्य जो पिछले 1500 सालों के ज्ञात इतिहास में नहीं हुआ, वो काम आचार्य ज्ञान सागर ने कर दिखाया। ऐसे साहित्य का सृजन करके डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति होते। आपके गंज बासौदा की एक बहन है, आराधना बहन, उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज पर शोध किया। जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अध्ययन, उसका वायवा इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ। उस वायवा लेने के लिए वो यहाँ आए। वायवा लेने आए तो आज ज्ञान सागर जी के साहित्य को तो पढ़ा ही होगा। उन्होंने पूरा वायवा लेने के क्रम में उस बहन से एक सवाल किया कि वर्तमान में ज्ञान सागर जी महाराज कहाँ हैं? आज से 20 साल 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। ज्ञान सागर जी महाराज कहाँ हैं? तो बहन ने कहा उनकी तो समाधि हो गई, वो नहीं है, उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर जी। वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि काश यदि आज वे यहाँ होते तो हम उन्हें धरती पर पैर नहीं रखने देते। इतना ज्ञान गंभीर, ऐसी वाग्मिता ज्ञान सागर जी में थी। वो किसके बल पर हुई? उनके संकल्प के बल पर हुई, उनके अध्यवसाय के बल पर हुई, उनके परिश्रमशीलता के बल पर। तीसरी बात, मुझे तय समय में बात पूरी करनी। वे एक अच्छे साधक थे। आचार्य महाराज बताते हैं कि वे अपनी चर्या क्रिया में सतत अप्रमत्त रहते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने कर्म में कहीं पीछे नहीं रहते। इतने बड़े बड़े साहित्य का सृजन कर दिया। विरोदय और जयोदय काव्य ऐसे ही रखा हुआ था। पंडित हीरालाल जी शास्त्री आए, उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा, कहा महाराज इतनी बड़ी इतनी महान कृति आपने लिख रखी है और इसे ऐसे छोड़ रखी है, ये तो प्रकाशन के योग्य है। ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़ी निष्प्रहता से कहा, मैं साधक हूं, प्रचारक नहीं। मैं साधक हूं, प्रचारक नहीं। मैंने अपना काम कर दिया, आपको अपना काम करना आप जानो। तब उसके प्रकाशन की योजना बनी। वे निष्प्रहता और विनम्रता की मूर्ति थे। उनके मन में रंच मात्र किसी के प्रति आसक्ति नहीं थे। अंत में उन्होंने अपने पद का परित्याग कर ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव को आचार्य पद पर अधिष्ठित किया। मैं सोचता हूँ ज्ञान सागर जी महाराज मुनि थे। उन्होंने आचार्य महाराज को मुनि अवस्था में दीक्षा दी। 82 साल की उम्र में उन्होंने आचार्य महाराज को लगभग 81-82 साल की उम्र में दीक्षा दी और दीक्षा के 1 साल बाद 83 में उन्होंने लगभग 83 वर्ष की अवस्था में आचार्य पद लिया। वृद्धावस्था में उन्होंने आचार्य पद क्यों लिया? 2 साल 3 साल बाद तो छोड़ ही दिया। क्यों लिया? मुनि बने रहते, क्या जरूरत थी? हाँ,
72 में नहीं, 69 में आचार्य पद कब लिया? उनकी 69 में आचार्य बने, 69 में आचार्य बने, 72 में दे दिया और 73 में समाधि हो गई। क्यों? मुझे एक ही बात दिखती है कि उन्हें आचार्य विद्यासागर के भीतर उभरने वाला विशाल वटवृक्ष दिख रहा था। उन्हें लग गया था कि आज मैं आचार्य बनूंगा तो आने वाले समय में श्रमण संस्कृति को एक ऐसा आचार दे पाऊंगा जो पूरे संस्कृति के आचार का प्रवर्तक होगा। अगर ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य नहीं बने होते तो क्या आज हमें आचार्य विद्यासागर मिलते? उन्हें अपने पद की कोई चाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य के कद को पहचान लिया था, उसके लिए पद लिया। और पद लिया भी और पद दिया भी। यह उनके व्यक्तित्व की अनूठी विशेषता थी। अद्भुत उनका जीवन। ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर अनेक शोध प्रबंध लिखे गए, अनेक लोगों ने डीलिट की उपाधियां अर्जित की, 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्र लिखे गए। आज सारे जगत में ज्ञान सागर जी का नाम स्थापित हो गया। यह उनकी जल कृति पर आचार्य विद्यासागर जैसे महान संत को जन्म देकर उन्होंने अपना स्थान इतिहास में अमर कर लिया। मैं कह रहा था कि साहित्य जगत में लगभग 1500 सालों में ऐसा कोई नहीं किया जो आचार्य ज्ञान सागर ने किया, तो मैं ये कह सकता हूँ आचार्य विद्यासागर जैसे महान संत को दीक्षित करके भी उन्होंने जो काम किया वो पिछले अनेक शताब्दियों में नहीं हुआ। ऐसा आचार्य पिछले अनेक शताब्दियों में न तो हुआ है और न आगे होने वाला है। ऐसे महान गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ये समाधि दिवस हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वो ज्ञान के सागर थे, उन्होंने ज्ञान की आराधना की और न केवल ज्ञान की आराधना की अपितु ज्ञान का फल भी पाया। समाधि ही ज्ञान आराधना का मूल फल है जिसे उन्होंने अच्छे से अर्जित किया। विधि पूर्वक अपने पद का परित्याग करके लगभग 9-10 महीने की साधना की और शरीर का परित्याग किया। 30 जून 1973 ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, नसीराबाद की वह गर्म घड़ी, प्रचंड गर्मी, उसमें भी 4 उपवास के साथ उन्होंने संलेखना धारण की। आचार्य गुरुदेव बताते हैं कि वे उस समय भी बहुत जागरूक और अप्रमत्त रहते थे और उनकी अप्रमत्तता को परखने के लिए कभी कभी कुछ पाठ सुनाते समय वे जानबूझकर अशुद्ध बोल देते थे। जैसी ही अशुद्धि निकलती वे तुरंत टोक देते। जब तक उनसे बोलते बना बोल के टोके, जब नहीं बोल पाए इशारे से टोके और जब इशारा करने में भी शिथिलता आने लगी तो आँख के पलकों से उन्होंने अपनी बात कही। ऐसे गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के लिए मैं क्या कहूँ, इतना ही कहूँगा कि ज्ञान का सागर ही विद्या सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। ये कुंड बदला
और आज वह गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी छाया, उनका आशीर्वाद आज भी हम सब में समाया हुआ है और वही हमारी प्रेरणा है, वही हमारी शक्ति है। हम आज की इस घड़ी में यही भावना और कामना करते हैं कि गुरुदेव आपने जिस तरीके से अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया, संलेखना को अर्जित करके हम भी अपने रत्नत्रय की आराधना करते हुए जीवन की अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, संलेखना को धारण कर सके। बंधुओं, ज्ञान सागर जी के माध्यम से एक नए क्रम की शुरुआत हुई। पहले जो पंडित होता था वो त्यागी नहीं होता था, और जो त्यागी होता था वो विद्वान नहीं होता था। ज्ञान सागर जी महाराज विद्वान भी थे और त्यागी भी थे। तब से एक नई व्यवस्था और नई परंपरा चली। आचार्य श्री के माध्यम से उन्होंने उन्हें त्यागी भी बनाया और विद्वान भी बनाया, और उसके परिणाम स्वरूप आचार्य विद्यासागर ने जो परिपाटी चलाई वो विद्वान साधुओं की बनाई, विद्वान त्यागियों की बनाई। ये ज्ञान और वैराग्य की मैत्री का एक अच्छा मौका है। हम सबके जीवन में ऐसी ही भावना जागे और हम अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हासिल कर सके। इसी भावना से परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी पूरे संघ और आप सबकी ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। गुलायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।